अब आते हैं इवेपरेशन। इवेपरेशन तुमने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, पानी गिर गया, समर है तो एकदम से तुम्हारी पानी वहां से गायब हो गया, मतलब क्या हो गया, इवेपरेट हो गया। हमने कपड़े धोए, सुखाए, आफ्टर सम टाइम तुम देखोगे कपड़े सूख गए, क्यों सूख गए, इवेपरेशन हो गया। पर यही चीज़ विंटर्स में आएगी या तुम्हारी जो रेनी सीजन होगा उसमें इनका प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो व्हाट इज इवेपरेशन? हमें पता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते, दे कीप ऑन मूविंग, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो तुमने सिंपल सी एक चीज पढ़ी है कि पार्टिकल्स, जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते हैं। तो इनका कहना है कि कोई भी टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर रहने दो, चाहे गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये कह रहे हैं इन लिक्विड्स, in the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. इसका मतलब क्या है? देखो जो तुम्हारे पानी यहाँ, जैसे यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, जो ऊपर वाला लेयर है ऑब्वियसली इसको सराउंडिंग में हीट अवेलेबल है, तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी हाई होगी एज कम्पेयर टू बिलो पार्टिकल्स। यस, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को उनके साथ अपना बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उनमें काइनेटिक एनर्जी हाई है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली लिक्विड था तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैस मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। ऐसा फिनोमिना जिसके लिए कोई मतलब ऐसा फिनोमिना जिसमें लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको इवेपरेशन नहीं कहेंगे, फिर हम इसको बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये इवेपरेशन होता कैसे, फिर ये टेम्परेचर कहाँ से मिलता है, तो ये अपनी सराउंडिंग से टेम्परेचर लेता है। जैसे कि अब अगर समर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो सराउंडिंग है वो हीटेड अप रहता है, तो जो भी पानी तुम गिराओगे उसके जो ऊपर के लेयर्स जो ऊपर के लेयर के पार्टिकल्स होंगे वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड दे विल कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू वेपर्स। अब है इवेपरेशन को कौन अफेक्ट करता है, तो देखो देयर आर 4 फैक्टर्स विच विल इफेक्ट इवेपरेशन प्रोसेस। इवेपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, जैसे हमने पढ़ा था बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना है, तो इवेपरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। उसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ जो ऊपर वाली लेयर है वही इवेपरेट होगी, पूरा का पूरा साथ में इवेपरेशन नहीं होता है, बाय लेयर्स उसका इवेपरेशन होता है, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, अगर तुमने ज्यादा जगह में कम पानी गिराया है इवेपरेशन विल बी फास्ट, कम जगह पे ज्यादा पानी गिरा है इवेपरेशन विल बी स्लो। और इसका दूसरा एग्जांपल क्या है कि तुमने कपड़ों को स्प्रेड करके सुखाया और एक है तुमने कपड़ों को बस निचोड़ के रख दिया, तो कौन से वाले जल्दी सूखेंगे, जो स्प्रेड आउट है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया इज मोर देन एज कम्पेयर जो कपड़े तुमने स्प्रेड नहीं कर रखे हैं। तो नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, गर्मियां हैं, टेम्परेचर विल बी हाई, टेम्परेचर हाई तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी हाई एंड देयरफॉर उनका इवेपरेशन रेट विल बी ऑल्सो हाई। थर्ड इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो अगर इवेपरेशन हो रहा है तो जो पानी है, जो एयर हमारे सराउंडिंग में, इट कांट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और इसलिए उस टाइम पे इवेपरेशन का रेट स्लो डाउन हो जाएगा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, तो याद रखना है कि इवेपरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। फिर है विंड स्पीड। तुमने देखा होगा कि जब भी हम ठंड, मतलब जब भी लाइक रेनी सीजन होती है या विंटर्स होते हैं या हमें जल्दी कुछ चीज़ सुखानी होती है तो हम फैन के नीचे रख देते हैं, तो स्पीड भी क्या करता है, इवेपरेशन की रेट को इंक्रीज करता है। तो याद रखना है जिस दिन भी विंडी डे होगा उस दिन चीज़ें क्या होंगी, जल्दी ड्राइड अप हो जाएंगी क्योंकि इवेपरेशन रेट विल बी फास्टर। अब याद रखना है, चलो इवेपरेशन क्या होता है, इवेपरेशन को अफेक्ट कौन करता है, पर इवेपरेशन होने से क्या होता है, तो याद रखना है whenever evaporation takes place there will be always a cooling effect, तुम्हें वहाँ पे कूलनेस मिलेगा। अपने हाथ पे परफ्यूम छिड़क के देखो, जैसे ही परफ्यूम इवेपरेट हो जाएगा देयर विल बी कूलनेस, ठीक है। एक गीला कपड़ा लो गर्मियों में और अपने चेहरे को वाइप अप करो, जैसे ही वाइप अप करने के बाद में जो भी अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट था वो इवेपरेट होते ही तुम्हारे फेस पे क्या आ जाएगी, कूलिंग इफेक्ट आएगी। तो कहीं पे भी अगर इवेपरेशन हो रहा है याद रखना सिंपल सा, वहाँ पे क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा।
कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था हाउ डज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। उसका सिंपल सा रीजन है, वो सराउंडिंग से हीट को लेता है, अपने स्टेट को चेंज करता है एंड इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। अब जब वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है, जब उसने वहां से हीट को निकाल लिया तो उस जगह पे तुम्हें क्या मिलेगा, कूलनेस मिलेगी ना हमें। अगर मैंने यहाँ पे इस हाथ पे परफ्यूम स्प्रेड करा है और परफ्यूम ने क्या करा, इतने बॉडी पार्ट से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब यहाँ पे हीट ही नहीं बची है तो मेरी ये इतना पार्ट क्या मिलेगा, कूल मिलेगा मुझे। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। अब ये कह रहे हैं कि जब भी तुम यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, द पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। ठीक है, सराउंडिंग पाम या सराउंडिंग से, और वहां से वो इवेपरेट हो जाएंगे और तुरंत तुम्हें क्या मिलेगा, वहां पे कूलनेस मिलेगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज latent हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सर्फेस। वहां से वो सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वहां पे क्या दे देंगे, कूलिंग इफेक्ट दे देंगे। अब ये कह रहे हैं कि वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स। तुम्हें पता है कॉटन क्लॉथ्स हमारे बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ऐसे वो हमारे बॉडी से क्या करेगा, एनर्जी, हीट एनर्जी को गेन कर लेगा और पानी जो स्वेट हमसे एब्जॉर्ब कर रहा है उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body to cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for evaporation. ठीक है, और ऐसे ही वो कह रहे हैं कि तुमने ग्लास लिया है, ठीक है, we can see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water. तो ये आया कहाँ से बाहर, droplets of water? तो ये कह रहे हैं कि the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state. इनका कहना है कि जैसे मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, ठीक है, ठंडा पानी मैंने ग्लास में रख दिया, यहाँ पे तुम्हें पता है इसके सराउंडिंग में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। वो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, जैसे ही इस ग्लास के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो अपनी एनर्जी को लूज कर लेंगे। लूज करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसलिए हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टोटल टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इवेपोरेशंस के। फर्स्ट है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? क्योंकि हॉट ड्राई डे में या ड्राई वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है। ह्यूमिडिटी नहीं है तो वाटर वेपर्स का कंटेंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जैसे ही अगर सराउंडिंग से, जैसे ही वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है तो वो वाटर वेपर्स कहाँ चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे, और इसलिए वहाँ पे हमें वो क्या देंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे। हाउ डज द वाटर केप्ट इन? मटके में भी पानी जब तुम रखते हो, तुम्हें याद रखना है मटका जो होता है उसमें देर आर टाइनी होल्स, टाइनी होल्स है, तो वहाँ पे पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अब वो पानी के ड्रॉपलेट्स सराउंडिंग से हीट ले लेंगे, क्यों? क्योंकि उनको इवेपोरेट होना होता है, और इसलिए वो मटके को कूलिंग इफेक्ट देंगे और मटके के अंदर जो पानी होता है वो कूल डाउन हो जाएगा। व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड? अभी हमने पढ़ा था कि पाम के ऊपर जब तुम एसीटोन या परफ्यूम डालते हो तो उसके पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, हमारे बॉडी पार्ट से लेंगे। तो जैसी वो एनर्जी वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उतना एरिया क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। और सेम वे इनका कहना है कि हम अगर कप से चाय पीने के बजाय हम सॉसर से पिए, मिल्क हो या टी हो, तो तुम्हें याद रखना है सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो अगर सॉसर में पियोगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो जो इवेपोरेशन है उसका रेट फास्ट हो जाएगा और चाय या दूध जल्दी कूल डाउन हो जाएगी और हम इजीली उसको पी सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर? तो याद रखना है हमेशा एक तो लाइट कलर्स हैं और दूसरा कॉटन क्लोथ्स हो। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमारे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्वेट है उसको फास्ट करता है, और वो फास्ट है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा और इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। अब आते हैं हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे इन्होंने केल्विन में दे रखा है, तुम्हें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली तुम्हें याद रखना है हम 293 को 273 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो इट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। 470 को भी हम 273 से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 197 सेल्सियस। फिर हम
केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम 273 में 25 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। 373 में हम 273 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 646 केल्विन। फिर इन्होंने कहा नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड्स। हमने एक सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा था। तो नैफ्थलीन क्या है, नैफ्थलीन सब्लाइम हो जाते हैं वो, दे डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसलिए वो डिसअपियर हो जाते हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्यों? तो तुम्हें याद रखना है कि जो परफ्यूम है इट कंटेन्स वोलेटाइल सब्सटेंसेस और उनका डिफ्यूजन रेट क्या होता है, फास्टर होता है और वो इजीली दूर बैठे हुए लोगों तक भी पहुंच जाता है। फिर इन्होंने कहा है कि वाटर शुगर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है। तो सबसे इन तीनों में सॉलिड कौन है, शुगर, देन वाटर एंड देन ऑक्सीजन। तो इसलिए गैस कौन है, ऑक्सीजन, लिक्विड कौन है, वाटर एंड देन शुगर दैट इज सॉलिड। तो हमें याद रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर इज ऑलवेज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब इन्होंने फिजिकल स्टेट पूछा है, मैंने बताया था कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो दो चीज़ें आएंगी, सॉलिड एंड लिक्विड आएगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंड गैशियस आएगी और 25 इनके बीच का है तो लिक्विड आएगा। ठीक है। ड्यू टू रीजंस वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर इज नॉट दैट मच हाई, तो इसका मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी क्वाइट इनफ कि वो उसको बाउंड करके रखे और इसलिए वाटर विल बी इन लिक्विड फॉर्म ओनली। और दूसरा है इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। फिर ये कह रहे हैं आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तुम्हें पता है कि जो भी प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी ना उसके बारे में लिख दो कि इट हैज़ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, कैन नॉट चेंज इट शेप, मतलब कोई भी रीजन दे दो, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड। फिर ये कह रहे हो व्हाई इज एन आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो 273 केल्विन का मतलब कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर तुम इसको माइनस करोगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है मीडियम्स के थ्रू और अपने आप को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है लिक्विड में। Hence the cooling effect of ice is more than water at same temperature because water does not absorb। पानी को कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए हीट की, पर ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा क्यों, क्योंकि इसको अपना स्टेट चेंज करना है एंड therefore ice will give more cooling as compared to water। What produces more severe, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो जो स्टीम होता है, स्टीम हैज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट या जिसको हम लैटेंट हीट भी कहते हैं, और बॉइलिंग वाटर के पास ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट नहीं है, तो इसलिए स्टीम विल गिव सीवियर बर्न्स एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। 9th में अब ये तुम फ्लो चार्ट भरी लोगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है, तो हम इसको मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूजन भी कह सकते हैं, बोथ टर्म्स आर अलाउड। फिर तुम देख रहे हो कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपराइजेशन होगा। फिर गैस से यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन होता है। फिर हमें दिख रहा है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन हो गया। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन हो गया। एंड फिर हमें लास्ट में दिखाई दे रहा है कि गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विथ क्वेश्चंस, तो आई थिंक सो योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, थैंक यू।